गाइस आई एम शशांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट है क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 9.1 का 12 से लेकर 16 तक का सॉल्यूशन के लिए। तो इससे पहले का सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमने एक फिगर बनाया है जिसमें ये देखिए आपको भवन है, ये एक टावर है। ठीक है, देखिए भवन जो है मतलब भवन की जो कुल ऊंचाई है वो 7 मीटर है। टावर की कुल ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो टावर की ऊंचाई जितनी होगी यानी उसमें यदि हम भवन की ऊंचाई को घटा लेंगे तो शेष ऊंचाई आराम से हमको निकल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि भवन के शिखर से, ठीक है, जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है, लेकिन वही कहता है कि जो टावर है और टावर के पाद से अवनमन कोण यानी यहाँ से अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, यानी आप ध्यान दें तो इससे उन्नयन कोण यानी ये और इसी बिंदु से अवनमन यानी आँख नीचे कर लें तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एकांतर कोण के कारण जब ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, इसलिए हमने यहाँ भी 45 लिखा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या हमें लिखना है, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर बॉडीज़ का नहीं लिखेंगे तब तक सॉल्यूशन हमारा सही नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें लिखते हैं जो हमें ज्ञात करना है। तो माना टावर की ऊंचाई, ठीक है, हमें यही निकालना है। तो टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, अब देखिए हमने सबका नाम दे चुका है। तो भवन का नाम क्या है, DE। ठीक है ना, तो भवन DE की ऊंचाई जो है वो प्रश्न में दी हुई है 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए DE जो बराबर है वो BC के बराबर है ना, DE बराबर BC। तो हम यहाँ लिखेंगे DE बराबर BC का मान कितना है 7 मीटर है। इसीलिए AB की लंबाई तो AB जो है आपका शेष टावर हो गया। देखिए AB में, तो AB की ऊंचाई में यदि हम AB में घटा दें हम BC तो H कुल ऊंचाई है, H में 7 घटा दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा H माइनस 7 मीटर, जो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पहले ही लिख दिया है। तो चलिए अब चलते हैं समकोण त्रिभुज चलते हैं हम EDC में। ठीक है, EDC में देखिए है आपका EDC यानी इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हो जाएगा tan थीटा tan क्यू। देखिए आपको ऊंचाई दिया हुआ है, आधार आपको निकालना है, क्योंकि इसके बीच की दूरी जब तक ज्ञात नहीं होगी हम इसकी जो ऊंचाई है ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। tan थीटा बराबर हो जाएगा ED बटा DC हो जाएगा लंब। ठीक है, लंब हो जाएगा क्योंकि देखिए थीटा के सामने का एंगल ये लंब, ये आधार आपका DC हो गया बराबर tan का वैल्यू जो दिया हुआ थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है बराबर ED का वैल्यू दिया हुआ है 7 बटा DC का मान तो नहीं दिया है। tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटा DC, तो इसीलिए DC का जो वैल्यू आएगा वो 7 मीटर आएगा। चलिए हम जानते हैं कि DC का मान किसके बराबर, DC का जो मान होगा वो EB के बराबर या BE के बराबर। जब देखिए ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, तो DC बराबर BE लिख लेते हैं। ठीक है, या EB बराबर 7 मीटर ही आएगा। चलिए हमारा कुछ तो सॉल्यूशन आ गया। तो चलिए पुनः चलते हैं अब समकोण त्रिभुज जो आपका बच गया, अब उसमें चलते हैं ABC में। चलिए ABC में चलते हैं, AB और आपका C समकोण त्रिभुज ABE में चलते हैं, सॉरी ABE में, क्योंकि C तो आपका नीचे है। ABE में चलते हैं, तो ABE में यहाँ भी tan थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो इसके लिए tan थीटा, देखिए इसके सामने ये लंब, ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा यानी AB बटा BE। ठीक है, तो देख लीजिए tan 60 का वैल्यू है यहाँ।
tan 60 है। ए बी का मान दिया हुआ है h-7, बी ई का मान दिया हुआ है 7 आ गया था। चलिए लिखेंगे tan 60 का वैल्यू √3 बराबर h-7/7, ठीक है। तो चलिए अब लिखेंगे इसके आगे 7√3 हो जाएगा बराबर h-7, तो हो जाएगा 7√3, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर h। तब देखिए इसमें दोनों कॉमन क्या है, 7 कॉमन है तो निकल जाएगा, √3 बच जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा बराबर h। तो h का वैल्यू आ गया जो हमें चाहिए था। तो इसीलिए टावर की ऊंचाई तो टावर की कुल ऊंचाई थी 7, h मान थे, ठीक है, h मीटर। तो h का वैल्यू हमारा आया 7 × √3 + 1 मीटर आंसर। तो यही आपका वैल्यू था। तो चलिए अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आगे और भी वीडियोस बनाएं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समुद्र से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी आपको निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए दो जहाज है, ए बी जहाज है, ठीक है। यहाँ भवन के शिखर से कोई व्यक्ति है जो देखता है तो एक जहाज 30 डिग्री पर बता रहा है, एक जहाज 45 डिग्री पर बता रहा है, ठीक है। नहीं अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और यदि जो जहाज है वो दूर से देखने पर पता चलता है कि आगे पीछे हैं तो दोनों जहाज के बीच की दूरी यानी x इसको मान ली है तो x की वैल्यू अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण जानते हैं ऊपर से देखना पड़ता है, तो ऊपर से नीचे की ओर एंगल तो 30 डिग्री, तो एकांतर कोण के कारण यहाँ भी मान कितना 30 डिग्री। जब ये 45 है तो एकांतर कोण के कारण इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो गई, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बॉडी लिखेंगे कि माना दो जहाज ए और बी है, ए और बी हमने माना है, तो ए और बी है जिनका अवनमन कोण क्रमशः, क्योंकि अवनमन कोण दिया हुआ है तो अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, क्योंकि प्रश्न में दे चुका है कि 30 डिग्री 45 डिग्री है। चलिए हो गया। अब लाइट हाउस जो आपका प्रश्न में है, क्योंकि व्यक्ति वहीं से खड़ा होकर देख रहा है, तो लाइट हाउस का नाम है आपका डीसी, ठीक है। डीसी की ऊंचाई, तो ऊंचाई देखिए दिया हुआ है 75 मीटर यानी 75 मीटर दिया हुआ है। चूँकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसी कारण देखिए एकांतर कोण, इसीलिए एंगल डी ए सी, एंगल देखिए डी ए सी, तो इसका देखिए 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये 30 है तो एकांतर कोण के कारण इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो चलिए हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर एक बार हो जाएगा आपका डी सी बटा ए सी, ठीक है, हो जाएगा ना tan थीटा। देखिए डी सी बटा ए सी यानी इस ट्रायंगल के लिए आप यहाँ नहीं तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल डी ए सी के लिए यहाँ आप लिख कर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने लिखा नहीं है। आप लिख लीजिएगा कि ट्रायंगल डी ए सी से, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, लिखिए बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने डायरेक्ट निकाल दिया है तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर इसकी वैल्यू दी हुई है 75 बटा ए सी का मान नहीं दिया हुआ है। tan 45 का वैल्यू 1 तो 75 बटा ए सी, इसीलिए ए सी का जो वैल्यू आएगा वो 75 मीटर आएगा। तो यानी इसकी दूरी हमें निकल गई 75 मीटर। हमें तो मुख्य रूप से चाहिए इसका। तो अब चलते हैं, अब समकोण त्रिभुज, ठीक है, अब समकोण त्रिभुज डीबीसी में, ठीक है, डीबीसी में, अब डीबीसी में चलते हैं तो यहाँ भी tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका डीसी बटा बीसी, डीसी बटा बीसी। चलिए डीसी का tan थीटा तो tan 30 डिग्री है बराबर
DC का वैल्यू आपका 75 है बटा BC का मान जब आप देखेंगे तो हो जाएगा BA प्लस CA या AC। ठीक है, यहाँ AC लिख लीजिए क्योंकि AC का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो BA प्लस AC, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर हो जाएगा 75 बटा BA का वैल्यू आपका x है, CA का वैल्यू 75 आया है। ठीक है, चलिए तो देखिए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आप निकालेंगे तो x प्लस 75 बराबर 75√3। ठीक है, या आप चाहें तो x के जगह पर आप BA भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो x के जगह पर BA भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इतना आ गया। अब देखिए, अब हम देखिए x को छोड़ देते हैं तो 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए x बराबर 75 यदि हम कॉमन ले लें तो बच जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपका आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखिए एक ही गुब्बारा है लेकिन एक समय बाद ये गुब्बारा यहाँ से दूरी तय कर कर यहाँ चला जाता है। तो एक जो लड़की है जो 1.2 मीटर के है, जब उसने देखा तो मान लीजिए यहाँ पर गुब्बारा था, कुछ समय बाद वो गुब्बारा यहाँ पर चला गया जिसके कारण उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, गुब्बारे की ऊंचाई दी हुई है तो आपको क्या है, तो तय की गई दूरी आपको निकालना है कि गुब्बारा B से E की ओर मतलब कितना दूर गया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप फिगर देखें तो 1.2 मीटर की लड़की है, सब हमने नाम दे दिया। देखिए नाम है ABCDE। ठीक है, सबसे पहले तो हम जहाँ पर सबसे पहली बार था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि हम आराम से जो वैल्यू है वो हमारा निकाल सकें। ठीक है, तो फिगर आप लोग नहीं हो तो बना लीजिए क्योंकि काफ़ी आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। तो सबसे पहले लिखेंगे लड़की की ऊंचाई। लड़की की ऊंचाई आपका प्रश्न में दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई है वो 1.2 मीटर। उसके बाद गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई भी दी हुई है, कितना दी हुई है 1.2 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए लड़की की ऊंचाई को छोड़कर, क्योंकि लड़की भी तो ऊंची है ना, तो लड़की की ऊंचाई को छोड़कर शेष गुब्बारे की ऊंचाई, ठीक है, शेष ऊंचाई, ठीक है, शेष गुब्बारे की ऊंचाई तो 88.2 मीटर कुल ऊंचाई है 1.2, उसमें आप घटा दीजिए तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 87 मीटर। अब जो 87 मीटर आ गई तो शेष गुब्बारा है उसकी ऊंचाई है। अब आप फिगर में ध्यान दें तो इसकी जो ऊंचाई होगी इसके बराबर है। ठीक है, यही होगा ना, जो गुब्बारा तो सेम ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो इसीलिए AB बराबर DE बराबर हो जाएगा आपका 87 मीटर। तय दूरी, तय जो दूरी है उसकी जो मान है आपका BE है, क्योंकि B से उसको कहाँ जाना है, तय दूरी यही होगी ना। ये तो तय दूरी कुल हो जाएगी। तय दूरी कहाँ है आपका, B से लेकर E तक गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे पहले वाले में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में हम चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटा BC, क्योंकि आपका देखिए ऊंचाई दिया हुआ है आपको यहाँ तक, इस अगर ये दूरी निकल जाएगा तो ये दूरी भी सेम होगी, आराम से निकल जाएगा आपका। चलिए तो हो जाएगा तो tan 60 डिग्री। ठीक है, AB का मान दिया हुआ है अब कितना 87
बटा BC। टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, टेन 60 का वैल्यू √3 बराबर 87 बटा BC। तो इसीलिए BC का जो मान होगा 87 बटा √3, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, चलिए पुनः आगे चलते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज DEC में या लिखेंगे टेन थीटा DEC में देखें तो DEC यानी यहाँ से कुल हो जाएगा टेन थीटा बराबर, यही हो जाएगा DE बटा EC या CE, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो टेन 30 डिग्री, क्योंकि एक बार 60 के लिए था तो अगला 30 डिग्री। DE का वैल्यू तो आपका 87 है, यहाँ हो जाएगा BC प्लस CE। ठीक है, चलिए टेन 30 का वैल्यू है आपका 1/√3 बराबर 87 बटा BC। BC का वैल्यू तो आपका दिया नहीं है, तो BC प्लस ये जो वैल्यू है आपका BE। ठीक है, तो BE भी आपको दिया हुआ नहीं है। तो चलिए इसीलिए इन दोनों का हम ज्वाइंट वैल्यू निकाल लेते हैं, BC प्लस BE, BC प्लस BE। तो कुल मान आ जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो आपका समीकरण 1, समीकरण देखिए समीकरण 1 में BC का मान दिया हुआ है, तो यदि हम समीकरण 2 में BC का मान निकाल रखेंगे तो BE का वैल्यू यानी हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है 1 से यहाँ हो जाएगा, यहाँ मान रखते हैं इसी का BC का, तो हो जाएगा 87/√3 प्लस BE बराबर 87√3। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखिए हम क्या करेंगे। तो BE छोड़ देंगे इधर, तो हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। चलिए इसका भिन्न का जोड़ निकालते, नीचे √3, तो 87√3 इंटू √3 माइनस 87 बराबर हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 बटा √3। अब देखिए क्या करते हैं, इससे हम 87 कॉमन ले लें तो बच जाएगा 3 माइनस 1 बाई √3। चलिए हो जाएगा 87 इंटू 2 बाई √3। जब ऐसा सिचुएशन आता तो हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्ली हर परमीकरण। चलिए देखो हो जाएगा 174 √3, नीचे हो जाएगा √3 इंटू 3, देखिए कटेगा तो 58 बार में, तो जो वैल्यू आया आपका 58√3 आया। तो चलिए लिखेंगे, तो ये वैल्यू किसका आया, दूरी, आपकी जो दूरी थी इसकी वैल्यू आई। तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे आंसर, अर्थात इस अंतराल यानी गुब्बारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान गया था, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय जो दूरी थी वो हो जाएगी 58√3। गुब्बारे द्वारा तय दूरी बराबर हो जाएगा आपका 58√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक सीध राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी राजमार्ग है जो मीनार के पाद जो बी है आपका वहाँ तक जाता है। ठीक है, कहता है मीनार के शिखर पर खड़ा कर, मान लीजिए कोई एक यहाँ आदमी है, यहाँ से देखेगा तो उसकी जो दृष्टि वो नीचे यानी अवनमन कोण बन रहा है। तो एक कार है जो सी बिंदु पर खड़ा, उसको जब देखता है तो 30 डिग्री था। ठीक है, कुछ समय बाद जो गाड़ी है वो एक समान चाल से चलती है और एक दूसरे बिंदु पर पहुंचती है जहां से कि अवनमन कोण, मीनार से जो आदमी देख रहा है उसका अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तब आपको कहता है कि इस गाड़ी को मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगेगा, आपको जो है समय ज्ञात करना है। तो चलिए फिगर आपको ये एकांतर कोण के कारण जब ये 30 था तो ये भी 30, ये 60 था तो ये भी 60 हो जाएगा। तो आप आराम से फिर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे माना कार बिंदु सी से
कहाँ तक जाएगा, बी तक, बी तक जाता है, ठीक है। उसको जाना कहाँ से, सी से बी तक, ठीक है। लगा समय, जो लगा समय है कुल, उसको हमने x सेकंड माना, ठीक है। क्योंकि मीटर दिया हुआ है तो मीटर में सेकंड, यदि किलोमीटर में दूरी दी हुई थी तब हम उसको क्या किस में निकालते, हम निकालते मिनट में, लेकिन यहाँ जो हम दूरी लाएंगे वो मीटर में होगी, तो इसी कारण हम सेकंड लगते हैं, ठीक है। लगा समय 1 सेकंड, यहाँ लिखते हैं तथा लगा समय बराबर 1 सेकंड। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, तो देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी, सबसे पहले इसमें चलते हैं 60 डिग्री वाला में, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बटा डी बी, ठीक है। तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर ए बी का जो मान है h है, इसका मान बी डी यानी दी हुआ x, ठीक है। तो tan 60 यानी √3 बराबर h बटा x, तो जो h की जो वैल्यू आएगी x √3 मीटर, ये आपका हो गया समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, तो एक तो त्रिभुज का निकल गया, अब ये आ गया ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ए बी बटा ये दूरी कुल बी सी, तो tan 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू h बटा बी सी देखें तो ये है सी डी प्लस बी डी, तो tan 30 यानी 1/√3 बराबर h का जो वैल्यू देखिए उसका वैल्यू तो h है, सी डी का जो मान दिया है वो 6 दिया है, यानी 6 सेकेंड लगता है यहाँ से सी से डी तक जाने में। प्रश्न में हमने छोड़ दिया 6 सेकेंड बाद कार्य का अवनमन कोण, 6 सेकेंड यानी सी से डी तक जाने में उसको 6 सेकेंड लगता है, तो 6 प्लस शेष दूरी जो है, शेष समय जो x लगता है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 + x बराबर √3h, ठीक है, ये हो जाएगा। तब चलिए अब देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आप देखिए तो h का जो मान आया था x √3 आएगा, तो उसको हम इसमें रखेंगे, ठीक है। अच्छा इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 से देख लेंगे तो यहाँ रखेंगे 6 + x बराबर √3 इंटू x √3, तो हो जाएगा 6 + x बराबर 3x, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा 6 बराबर 3x माइनस x, तो हो जाएगा 6 बराबर 2x, 2 तिया 6, तो x बराबर आ जाएगा आपका आंसर 3 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे मीनार तक पहुँचने में लगा समय जो था हमने x में माना था, x सेकेंड माना था, इसीलिए जो आंसर है आपका 3 सेकेंड आंसर, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूरक यानी दो ऐसा एंगल, यानी दो को जोड़ लो तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो मान ले कि यदि एक एंगल का मान x है तो दूसरे एंगल का मान 90 - x, यदि एक थीटा है तो ये हो जाएगा दूसरा 90 - थीटा। तो ये आपको रखकर क्या है, इसकी वैल्यू को निकालना है। देखिए हमने एक मीनार बनाई है जिससे दो बिंदु है, ठीक है। एक का मान जो दो बिंदु है तो एक कोण आपका थीटा, दूसरा हो जाएगा आपका 90 - थीटा, क्योंकि पूरक कोण है तो एक जब तक एक थीटा तो होगा तो एक जो होगा 90 से कम ही होगा। चलिए तो लिखेंगे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई प्रश्न में नहीं दी हुई है तो इसको मानेंगे h मीटर। तो देखिए प्रश्न में भी, यहाँ भी फिगर में हमने h ले चुके हैं। तो चलिए आगे लिखते हैं।
तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में यानी इसमें तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर AB/BC। tan थीटा देखो हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने ये लंब ये आधार आपका दिया हुआ है, क्योंकि 9 मीटर और 4 मीटर, तो सबसे पहले 4 मीटर से चलेगा ना। 4 मीटर ये हो जाएगा, तो बाकी ये कुल दूरी है 9 मीटर, तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा, तब ना हो जाएगा ये। यानी यहाँ से शुरू दूरी 4 मीटर, तो दूसरी जो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 9 मीटर हो जाएगी। चलिए तो हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर AB का वैल्यू H, BC का मान 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण 1, क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा AB/BD। ठीक है, तो BD यानी दूरी है, तो इसको जोड़ लो, शेष यानी DC प्लस CB दूरी हो जाएगी। तो 90 माइनस थीटा आप याद करती है, फॉर्मूला है cot थीटा का, तो इसका हो जाएगा H। इसका देखिए तो कुल दूरी दी हुई है कितना 9/9, ये हो जाएगा समीकरण 2। चलिए तो आगे लिखते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 गुना 2 से करने पर हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर H/4 इंटू H/9। अब देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan बटा कॉट, tan गुने कॉट का वैल्यू कितना 1 बराबर H गुने H, तो H² बटा 4 36। तो देखिए 36 से कहीं 36 बराबर H², तो इसीलिए H का जो मान आएगा √36, तो बराबर कितना 6 मीटर। ठीक है, तो यही आगे आपको सिद्ध करना था। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, आंसर आपको प्रूव करना था। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस हम हमेशा और रोज़ लाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।